नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सरल। आज मैं ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में आपको बताऊंगा। क्या आप कभी-कभी अचानक भूल जाते हैं और क्या-क्या जब भी जो भी आप पढ़ते हैं आपके दिमाग में नहीं रहता है, तो आप नाम पता भी भूल जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताऊंगा कि बेहतरीन 5 एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जिससे ना आपका ब्रेन एक्टिव होगा और आप अपने दैनिक दिनचर्या में भी आप एक्टिव हो जाएंगे और आप काफ़ी अच्छे काम करने लगेंगे। हो सकता है आपका जो परसेंटेज आ रहा हो 60 से 70% आ जाए एग्जामिनेशन में और ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये कोई भी चीज़ अगर जैसे भी आपने याद है टिप और टंग पे आए और पूरा ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाए, तो ब्रेन में क्या होता है, एक तरफ राइट लोब होता है, एक तरफ लेफ्ट लोब होता है, जिसको राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। जब हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है तो हम लेफ्ट हैंड से कोई काम करते हैं तो लेफ्ट हैंड संचालित करता है राइट हेमिस्फीयर को, राइट हैंड संचालित करता है लेफ्ट हेमिस्फीयर को। अगर दोनों, तो हमेशा जब हम राइट साइड से काम करते हैं तो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर सक्रिय रहता है और हमारा केवल एक ही जो हेमिस्फीयर सक्रिय रहता है। जब हम दोनों हाथ से काम करें अल्टरनेट, तो हमारे दोनों हेमिस्फीयर सक्रिय रह सकते हैं। जैसे हम मान लो हम एक बुर्श करने जा रहे हैं, तो हम जैसे राइट हैंड से डेली करते हैं, कभी कभी हम अचानक हम लेफ्ट हैंड से करने लगे तो हमारा राइट जो लोब सक्रिय हो जाएगा। तो ये मैं आपको इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या है, एक न्यूरो साइंस है और ये न्यूरो साइंस को आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपका ब्रेन भी काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं इस सिस्टम को। ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो काफ़ी इसके परिणाम काफ़ी अच्छे होंगे। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, हम लॉस ऑफ स्लीप में रहते हैं, थकान में रहते हैं, तब भी अभी हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों पे भी हमें विशेष ध्यान देना है अगर ब्रेन को अच्छी तरह से एक्टिव करना है। हमारा जो खाने का जो सिस्टम है उसको भी थोड़ा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसको भी अच्छी तरह से रखना है, जिससे हमारा ओमेगा 3 विटामिन है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, जिससे ये ब्रेन जो है बनता है वो काफ़ी मात्रा में शरीर में पहुँचेगा, हमारा ब्रेन एक्टिव होगा। तो हमारी जो ये इंफॉर्मेशन है ब्रेन की, जो एफरेंट पाथवे, अफरेंट पाथवे जिसको बोलते हैं, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अफरेंट पाथवे क्या है। एक पाथवे ऐसा होता है जो ब्रेन से, जो बॉडी से आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाता है। एक पाथवे ऐसा होता है जो इफरेंट पाथवे जिसको बोलते हैं, जो ब्रेन से बॉडी तक ये इन्फॉर्मेशन लाता है। ये इनका दोनों का न्यूरॉन्स का इसमें रोल रहता है और ये पाथवे को संचालित करते हैं। आज मैं सिंपल एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज बताऊंगा जो काफ़ी, जिससे आपको न केवल आपका ब्रेन एक्टिव होगा और काफ़ी आप जो है अच्छे से काम कर पाएंगे और आप कभी आपकी याददाश्त कभी नहीं हो पाएंगी। डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसे रोग आपको नहीं हो पाएंगे, जिनमें आपको ब्रेन को काफ़ी हमारा जो हिप्पोकैम्पस है काफ़ी कम साइज का हो जाता है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा हिप्पोकैम्पस ब्रेन का साइज भी बढ़ जाएगा। 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी जो एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ वो कर ही नहीं पाते हैं और ना प्रॉपर वो डिसीजन लेते हैं ना जो क्या आप कर पाओगे? अगर आप कर पाओगे तो आप अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन लोगे, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप लोगों से बनाओगे, अच्छा आपके कैरियर में आप काफ़ी सफल रहोगे। आप हो सकता है काफ़ी इसके देखते हुए आप काफ़ी रिच हो जाएं। तो इन सब चीज़ों में कॉमन चीज़ है क्या है, ये सब ऐसा होने में कॉमन चीज़ क्या होता है, दिमाग जब सक्रिय होगा तो सारे सिस्टम सक्रिय होंगे। अगर जैसे कि जिनका दिमाग अच्छा होता है कई लोगों का, तो जिस डॉक्टर हैं, इंजीनियर है और आपके IAS IPS में जो सिलेक्शन होता है वो काफ़ी दिमाग उनका काफ़ी एक्टिव होता है, जब भी वो हो पाते हैं। उनमें से भी काफ़ी लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ परसेंटेज जो काफ़ी डॉक्टर का बहुत बड़ा नाम हो जाता है, बहुत अच्छे ऑपरेशंस करने लगते हैं। इसी प्रकार IAS IPS भी अच्छे काम करने लगते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप 10 मिनट अगर अपने शरीर के लिए निकालें इन एक्सरसाइजों के लिए, तो ये काम बड़ा आपकी न्यूरो साइंस काफ़ी एक्टिव हो सकती है और आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन काफ़ी मजबूत हो सकता है। तो कमर की पेटी बांध लो और 5 एक्सरसाइज के बारे में जो बता रहा हूँ वो आप
उनको करें और आप उसको अपने ब्रेन को एक्टिव करें, इससे आपका ब्रेन एक्टिव होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप सीख जाओगे तो काफ़ी आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी और काफ़ी एक्टिव हो जाओगे। लोगों से एक चैलेंज दोगे, मैं ये काम कर सकता हूँ, और दूसरे लोग वो काम नहीं कर पाएंगे। पहली एक्सरसाइज हमारी ये है कि दोनों हाथ खोलें और अंगुलियों के इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर में गोला बनाएं और राइट से 5 और लेफ्ट से 1 बनाएं। इस प्रकार से बनाएं, लेफ्ट से राइट से हमने 5 बना लिया और लेफ्ट से हमने ये बना लिया। इस प्रकार से ये किया, फिर ये किया, ये किया, ये किया। तो ये एक्सरसाइज, तो ये इसी प्रकार अल्टरनेट और शिफ्ट से शिफ्ट होते रहें, इससे, और ये कम से कम 10 या 15 बार इस एक्सरसाइज को करें। चेंज करने से क्या है, हम ये स्टार्टिंग में बहुत जटिल होगा और प्रैक्टिस करने पर ये आ जाएगा, और 30 सेकंड तक करें और ब्रेन काफ़ी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन के दोनों लोब सक्रिय हो जाएंगे। ये काम भी काम कर रहा है, ये काम भी कर रहा है, और तो ये काम ये हैंड लेफ्ट हैंड राइट लोब को सक्रिय कर रहा है और राइट हैंड लेफ्ट लोब को सक्रिय कर रहा है। तो कभी कभी इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं, जो उसके लिए कोई घबरा नहीं। अब हम दूसरी एक्सरसाइज बताएंगे। एक हाथ से हम भी बनाएंगे और एक हाथ से हम जो है 2 बनाएंगे, जैसे ये बनाएंगे और ये बनाएंगे, और फिर इसको शिफ्ट इस पे करेंगे, तब इसको ऐसे आ जाएगा, फिर अल्टरनेट इसको इस पे करेंगे, इसको ऐसे आ जाएगा। तो ये भी एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको शिफ्ट करते रहेंगे, ये मुश्किल काम है, और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में ये सब पॉसिबल है। और आप जो छोटे छोटे करें और स्टार्ट करें, फिर फिंगर अपने आप खुलने लगेगी, फिर अपने आप मुड़ने लगेगी। तो मैंने भी ये ट्राई किया है, उसमें बहुत टाइम लगता है, और कभी कभी मैं बीच में मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, धीरे धीरे मेरे को ये आने लगी। जो हैंड के पाथवे हैं ब्रेन क्या है, हैंड के जो पाथवे हैं वो ब्रेन को सीधा सिग्नल भेजती हैं, और फिर वहाँ से तब इसको अपन कर पाते हैं। इस प्रकार से राइट एंड लेफ्ट दोनों हेमिस्फीयर सक्रिय हो जाते हैं। अब आपके अब 2 काम है, अपना काम है। जैसे लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर काम करेगा, लेफ्ट वाला करेगा तो लॉजिकल चीज़ों को पर वो ज़्यादा ध्यान देखता है, क्या आप क्या सोचते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब करेगा। और लेफ्ट हमारा जो है, ये लेफ्ट ये लेफ्ट वाला ये काम करता है। लेकिन राइट वाला क्या करता है, इमोशनल टाइप काम करता है, क्रिएटिव काम करता है। जैसे किसी की पे दया आ रही है, किसी पे सहानुभूति आ रही है और सिंपैथी आ रही है, तो ये इमोशनल सेंटर है। तो ये आपका इमोशनल सेंटर इधर है, तो आपका लॉजिकल सेंटर इधर है। तो जब आप दोनों हैंड से काम करते एक ही समय दोनों, तो ये ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, इमोशनल सेंटर भी एक्टिव हो जाएगा और जो हमारा जो है लॉजिकल सेंटर भी एक्टिव हो जाएगा। अब हम थर्ड एक्सरसाइज बताते हैं। लेफ्ट हैंड के थंब को निकालें। जैसे लेफ्ट हैंड का ये थंब हमने ये निकाला और राइट हैंड का हमने ये निकाला, ऐसे। इसको फिर ऐसे करेंगे, इसको 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 ऐसे। तो ये अल्टरनेट आपको शिफ्ट करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये और ये। कभी कभी हाथ अंगुली स्ट्रेट करने में भी दिक्कत आती है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे ये थर्ड एक्सरसाइज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसको लगातार 10 से 12 बार करें एक बार में, तो ये हो जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होगा, आप एक्टिव काम करेंगे तो जरूर होगा। लेकिन जब भी मैं कर पाता था तो मैंने प्रैक्टिस की और धीरे धीरे मेरे से भी होने लगा। और अपना ध्यान जब फोकस में आ जाता है, कोऑर्डिनेशन में आ जाता है, तो वो सारी चीज़ भी इधर उधर हमारे आसपास भी शोरगुल हो रहा है, वो भी शोरगुल नहीं होगा और शोर सुनाई बंद हो जाए, क्योंकि आपका ध्यान इस तरफ है। और आपका जो ध्यान में आदमी रहता है तो उसका दिमाग काफ़ी एक्टिव रहता है और सक्रिय रहता है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्ट। ध्यान से क्या होता है, माइंड फोकस हो जाता है और एक्टिविटी काफ़ी एक्टिविटी क्या हो सकती है, इसको हम मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून में भी। एक फोर्थ एक्सरसाइज बताऊंगा जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम जो फिंगर है उनको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और थंब से लगाकर रिंग फिंगर तक दोनों हाथों को पहले ऐड कर लेंगे, इस तरह से ऐड कर लेंगे। और इस तरह से ये गोला बन गया है और ये एक वर्टिकल वी टाइप बन गई हैं सारी चीज़ें। तो इनको इस तरह से करेंगे, ये आपको ऐसे इस तरह से करेंगे, इस तरह से, और इसको फिर ऐसे। ये ध्यान रहे ये मिले नहीं, और मिल जाए तो कोई बात नहीं शुरू में,
और कोशिश करें कि ये जो है मिले। इस पर ध्यान अपना इस प्रकार से ऐसे होना चाहिए और फिर ऐसे होना चाहिए। इस प्रकार से इसको भी ऐसे, ये मिडल को भी ऐसे करें और इधर 10 बार करें दोनों। अब जैसे ये हम इन रिंग फिंगर कर रहे हैं तो ये टकरा रही है, तो इसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है। इसी प्रकार हम ये लिटिल फिंगर को करते तो ये हमारी टकरा रही है, तो इसको धीरे धीरे इस प्रकार से करें। तो ये हमारी 4th एक्सरसाइज हुई और इस प्रकार से हम बार बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और दोनों एक साथ कभी कभी बाहर चली जाती हैं और अंदर बाहर हो जाती हैं, तो उसकी चिंता न करें, वो धीरे धीरे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैंने 5 एक्सरसाइज बताई हैं वो आपके जीवन में आपके मेमोरी को शार्प करेंगी, आपका माइंड बहुत ही अच्छा होगा तथा आपका गुड और शार्प माइंड होगा। तो ये आपके लिए एक बेशकीमती असेट है। यदि आपकी ब्रेन तेज है तब यू कैन विन द एवरी बैटल इन द फ्यूचर। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो कल का सुबह अच्छा लाएगा, विल ब्रिंग टू बेटर टुमारो इन योर लाइफ। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपकी लाइफ के लिए बेशकीमती सिद्ध होगा और ये आपकी मेमोरी को बहुत ही पावरफुल यदि इसके एक्सरसाइज करने से हो जाएगी तो आप जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाओगे, आपके जीवन में काफ़ी बदलाव होगा। और इस वीडियो को कृपा करके शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, जिससे अपने इष्ट मित्रों को भेजें जिसको उनको भी लाभ मिले। और कमेंट में ज़रूर ये लिखें कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज से ज़्यादा फ़ायदा मिला है और कौन सी एक्सरसाइज मेरे लिए इफेक्टिव हो गई है भविष्य इन फ्यूचर। तो ये ज़रूर लें। मैं अगले वीडियो में ब्रेन एक्सरसाइज की अगली सीरीज में फिर आपसे मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।